नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग जीके जीएस देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बता चलिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको कितना क्वेश्चन याद है और कितना याद करने की जरूरत है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक जरूर रहिएगा, जिससे आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए। आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए, तो लास्ट तक जरूर रहिएगा और सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जिससे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप मेरे चैनल पेज पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चाल चाल चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी जो है वो कहाँ थी? तो ये जो है वातापी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, वातापी थी। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था? भारत में दशमलव प्रणाली का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था गुप्त काल में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, गुप्त काल में। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देश सिद्धांत का आधित्य किया था? ये था 42वां संशोधन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 42वां संशोधन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का हीनयान तथा महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों के किस बौद्ध संगीति के समय विभक्त हो गया था? तो किस संगीति समय के साथ विभक्त हुआ था? ये जो है चतुर्थ के साथ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2003 से 2004 को रेल विभाग ने किस रूप में मान्य की निश्चित किया था? तो किस रूप में मान्य की जो है वह निश्चित किया था? तो 5 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ग्राहक संतुष्टि वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु जो है वो है नीलगिरी की पहाड़ियां। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, नीलगिरी की पहाड़ियां जो है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट की मिलन बिंदु है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाला मुख्यमंत्री कौन थे? तो भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाला मुख्यमंत्री जो है वो कौन थे? तो ये थे ज्योति बसु। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, ज्योति बसु थे। तो याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि माउंट आबू में दिलवारा मंदिर है। तो माउंट आबू में जो दिलवारा मंदिर है, तो ये जो है वो जैन मंदिर है, याद रखिएगा जैन मंदिर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि इनमें से कौन सा श्वेत महाद्वीप कहलाता है? श्वेत महाद्वीप जो है वह कौन सा महाद्वीप जो है वह श्वेत महाद्वीप कहलाता है? तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंटार्कटिका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो भी श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि जीरो डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है कहलाता है? तो 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है वह क्या कहलाता है? तो ये जो है वो क्या कहलाता है? तो ये जो है वो प्रमुख यमोत्तर कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा प्रमुख यमोत्तर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र प्रकृति उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र जो एक प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो गांधी फिल्म में जो है वो गांधी की जो भूमिका निभाई थी वो थी वेन किसंगले। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो याद रखिएगा, वेन किसंगले थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जापान पर प्रथम परमाणु कब गिरा गया था? तो जापान पर जो है वो प्रथम परमाणु जो है वो कब गिरा गया था? तो ये जो है वो 1945 को गिराया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। 1945 को हिरोशिमा और हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था और 1945 में फिर दोबारा उस नागासाकी शहर पर भी गिराया गया था। तो याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जो है वो हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर गिराया गया था। नेक्स्ट नंबर जो भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर है?
भाखड़ा नांगल बांध जो है वह किस नदी पर है? तो ये जो है वो सतलज नदी पर है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, सतलज नदी पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कथकली जो है वो केरल राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है, कथकली जो है वह केरल राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा केरल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प जो है वह है कमल, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट, कमल जो है हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आगामी, यहाँ पे आगामी नहीं होगा, ओलंपिक 2020 खेल कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ हुआ था? जो 2020 में ओलंपिक खेल हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये जो है टोक्यो में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जो है, टोक्यो में जो है वो 2020 में जो ओलंपिक खेल है वो खेला गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि धनराज पिलैले किस खेल से संबंधित है? धनराज पिलैले जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो मैच का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो को बना कर लाता हूँ, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो ये गलत बात है। तो लाइक एंड कमेंट जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष है? तो बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष कौन है? तो ये जो है वो मायावती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो मायावती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कबड्डी के टीम में, कबड्डी की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी की एक टीम में जो है खिलाड़ियों की संख्या जो है वो 7 होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने निम्नलिखित में से कौन सी पनडुब्बी म्यांमार के उपहार में दिए थे? तो म्यांमार के उपहार में जो है वो कौन सा पनडुब्बी दिए थे? तो ये था INS सिंधुवीर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, INS सिंधुवीर जो है वो म्यांमार को उपहार में दिया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना 2011 के अनुसार केरल के बाद किस राज्य में साक्षरता दर अधिकतम है? किस राज्य में जो है साक्षरता दर अधिकतम है? तो याद रखिएगा किस राज्य में, तो ये जो है वो इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन कौन होगा? तो इसका मिजोरम में जो है वो हुआ था अधिक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गुड गवर्नेंस डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जो अटल बिहारी वाजपेयी, तो याद रखिएगा। नाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्दावली में HTML का संक्षिप्त रूप क्या है? तो HTML का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ये हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस देश में एक से अधिक मानक रेडियन है? तो इस अमेरिका के देश के पास एक से अधिक मानक मेरिडियन है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय अनुमान विधि में से एक नहीं है? तो अनुमान विधि में से एक कौन सा राष्ट्रीय नहीं है? तो ये जो है वो बैंकिंग पद्धति, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, बैंकिंग पद्धति। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुख्य रूप नहीं है? तो कौन सा ऐसे शास्त्रीय के संगीत का मुख्य रूप नहीं है? तो ये जो है वो पखावज नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, पखावज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हमारे देश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें पानी की मांग और खपत सबसे अधिक है? तो ये जो है वो कृषि में सबसे ज्यादा है, यानी एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा मांग है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइड नहीं है? तो आउटपुट डिवाइड कौन सा यहाँ पे नहीं है? तो आउटपुट डिवाइड जो है वो बारकोड रीडर जो है वो आउटपुट डिवाइड नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट से याद रखिएगा, वो आउटपुट। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब टॉप 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपको पहले से याद था तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।